हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर। आंसर है आदि ऐतिहासिक युग से। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। आंसर है उपयुक्त सभी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो आंसर है शेर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। आंसर है अर्थव्यवस्था पर। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। आंसर है वह नगरीय सभ्यता थी। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। आंसर है मृदभांड। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए शिलालेख, बी पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपयुक्त सभी। आंसर है पुरातात्विक खुदाई। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ए शिलालेख, बी पुरातत्व संबंधित खुदाई, सी बर्तनों के मोहरों पर लिखावट, डी धार्मिक ग्रंथ। आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है? वहां पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, सी मंदिर, डी लिपि। तो आंसर है मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका आंसर है क एम रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये जो है सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और हड़प्पा की खुदाई रामसानी ने की थी। हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार। तो ऑप्शन होगा सी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आपका आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। ऑप्शन है लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक आर्य से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो ऑप्शन है ए पूर्व आर्य से। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। तो ऑप्शन ए गाय का। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा, देशलपुर। तो आपका आंसर है सी सोहगौरा। 18 नंबर क्वेश्चन, जो सूचियों को मिलान करना है। तो एक ऑप्शन है सूची 1 में लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली, जूता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो आपका हो जाता है लोथल का गोदीवाड़ा, कालीबंगा का जूता हुआ खेत, और आपका इस तरह ऑप्शन होता है बी। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। इसका आंसर है कालीबंगा में। कालीबंगा में जूता हुआ खेत पाया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले? अभी हमने पीछे देखा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कालीबंगा।
21 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने हैं। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, इधर जुता हुआ खेत मिला है तो ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा कालीबंगा, और डी का हो जाएगा 3 नर्तकी की पूजा, और ए और बी दोनों के मिलान सही है। इस तरह हमारा आंसर हो जाता है डी। 22 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए ब्यास, बी सतलज, सी रावी, डी घाघर। तो आपका आंसर है रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी किनारे अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये सही है, लोथल गुजरात में है ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत है, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हम जानते हैं ये भी सही है। ऑप्शन सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। डी लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ऐसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट देने के लिए देखते रहिए एजुकेशन टॉक्स, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।